वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे गॉस एलिमिनेशन मेथड, अब पढ़ेंगे हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये जो गॉस जॉर्डन मेथड है वो सिमिलरली है गॉस एलिमिनेशन मेथड से, बट उससे इजी है, उससे मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये मेथड एक्चुअल में है क्या वो हम लोग देखेंगे, मेथड पूरा कंप्लीटली देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसका प्रूफ किस तरीके से होगा एक्चुअली में जो मेथड है वो। और रही बात मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, दिस मेथड, ये जो हमारा मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड, दिस मेथड इज मॉडिफिकेशन, ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ किसकी, गॉस एलिमिनेशन मेथड की। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे, है ना। तो यहाँ पे भी हम एलिमिनेट करेंगे, बट थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया गया है, कुछ हम ज़्यादा एलिमिनेट कर देंगे। उसमें क्या होता था कि x एलिमिनेट, फिर यहाँ से y एलिमिनेट करते थे। 3 हमारा रहता था सिस्टम दिया हुआ लीनियर इक्वेशन, देन वहाँ से x, 2 लीनियर इक्वेशन से x एलिमिनेट करते थे और थर्ड वाला से y करते थे, तो x y z का वैल्यू निकल जाता था। बट यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे भी एलिमिनेट करनी है, बट कुछ ज़्यादा कर लेनी है और डायरेक्टली हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो देखिए वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे दिस मेथड इज मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड इन, क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड इन गॉस जॉर्डन मेथड। द एलिमिनेशन, इसमें भी एलिमिनेशन ही होगा, बट take place not only below the equation, हम लोग उसमें क्या करते, गॉस एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन के नीचे नीचे वाला ही एलिमिनेट करते थे ना। अब नॉट ओनली बिलो द इक्वेशन बट अबव ऑल्सो, ऊपर वाले भी एलिमिनेट करनी होगी इसमें। ठीक है, सो इन दिस वे, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, गेट, देखिए डायगोनल नहीं मिलेगा क्या, एक डायगोनल हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स पता है ना, मैट्रिक्स इस तरीके से होती है। अब डायगोनल मतलब यहाँ 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 एलिमेंट रहेंगे सारे, ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे, 0 0 बन जाएगा ये सारे। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इसे बोला जाता है, डायगोनल, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से एलिमिनेट, पहले हम लोग क्या करते हैं गॉस एलिमिनेशन में यहाँ से एलिमिनेट करते थे, यहाँ एलिमिनेट करते थे, तो बिलो द इक्वेशन करते थे। अब क्या होगा, अबव द इक्वेशन, ये सब भी, यहाँ पे 0, यहाँ ये सब भी क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है, ये सब भी उड़ा देनी है सारी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स दिस वन। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स सिस्टम बाय दिस मेथड, by this method, sorry, by this मैट्रिक्स सिस्टम, इस मैट्रिक्स सिस्टम के थ्रू, मैट्रिक्स, ठीक है, द वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी ऑफ अननोन, सॉरी, अननोन की वैल्यू मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, वो फाइंड हो जाएगा, कैन वी फाइंड। ठीक है, बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है वो लिखनी होगी, गॉस जॉर्डन मेथड आती है एग्जाम में, तो लैंग्वेज लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दिस मेथड तो इजी तो है, हम सारा चीज़ बता दे रहे हैं कि कहाँ पे किसका मीनिंग क्या है। दिस मेथड जो है इज डिस्क्राइब एज फॉलोज। ठीक है, डिस्क्राइब एज फॉलोज, किस तरीके से है, होता है, देखिए, लेट अस कंसीडर a system, let us consider a system of, क्या है, linear equation। okay, system of linear equation। okay, linear equation in हम ले लेते हैं 3 वेरिएबल्स में, सिंपल 3 वेरिएबल्स में ले लेते हैं, दिखा देते हैं। आप 3 वेरिएबल्स लिख सकते हैं या n वेरिएबल्स तक भी होता है, तो 3 वेरिएबल्स तक भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, समझ जाएगा सबको कि हाँ ये n वेरिएबल्स तक भी सुटेबल है। ओके, तो 3 वेरिएबल्स लेते हैं किस तरीके से, a11 x1 प्लस a12 x2
प्लस A13x3 हो गया 3 वेरिएबल, ओके। और दिस इज इक्वल टू B1। फिर क्या है A21x1 प्लस A22x2 प्लस A23x3 और ये हमारा B2 एंड A31x1 A32x2 A33x3 दिस इज B3। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं और इसे 3 कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे 3 इक्वेशन हो जाते हैं। नाउ अब हमें क्या करनी है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को एलिमिनेट करनी है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाला टर्म्स तो रहेंगे, बाकी यहाँ से हमें एलिमिनेट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी एलिमिनेट x1 एलिमिनेट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से करेंगे बाय द हेल्प ऑफ 1, मतलब इक्वेशन 1 की हेल्प से, दस वी गेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा लीनियर इक्वेशन एक तरीके से आएगा, देखिए किस तरीके से होगा, हम इसे इरेज कर रहे हैं। देखिए इजी, बहुत इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है ये सब। thus we get a system of linear इक्वेशन, ठीक है। किस तरीके से लीनियर इक्वेशन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो टर्म्स रहेगा A11x1 रहेगा, ये तो टर्म्स रहेगा, इसी के हेल्प से तो यहाँ इरेज करनी, यहाँ इरेज करनी, तो ये वाला टर्म्स तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा ना, तो A11x1 तो ऐसा ही रहेगा। बट क्या करनी है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे ना चेंजेस, तो यहाँ पे ये तो इरेज और ये हमारा तो एज इट इज़ रहेगा। इसमें इक्वेशन 1 में हम लोग अभी तक कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग एज इट इज़ ऐसे ही रख सकते हैं, ओके। तो हमारा यहाँ पे A12x2 प्लस A13x3 और ये हमारा B1, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बाकी यहाँ चेंजेस हुआ, A22x2 है तो यहाँ पे हम डैश डाल सकते हैं, प्लस A23x3 यहाँ पे भी डैश डालेंगे और यहाँ पे B2 में डैश, फिर A32-x2 प्लस A33-x3 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B3 और यहाँ पे हमारा डैश हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इसे इक्वेशन दूसरा नेम दे सकते हैं, जैसे 3 इक्वेशन हुआ ना, यहाँ पे 4 5 6 डाल सकते हैं। तो चलिए 4 5 6 डाल देते हैं, 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन न्यू सिस्टम बन के आ जाती है। नाउ अब हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करनी होगी। तो एलिमिनेट जो यहाँ से करेंगे वो हमारा यहाँ से x2 एलिमिनेट करना होगा और यहाँ से x2 एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि देखिए नीचे हम तो एलिमिनेट करेंगे ही, यहाँ पे x1 जो था वो और कहीं नहीं था, बस यहाँ 2 जगह से था, इसीलिए और एक जगह पे रखें। डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है, मतलब ये टर्म्स और ये टर्म्स हमें रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से एलिमिनेट, यहाँ एलिमिनेट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे। अब x2 जैसे हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, x2 यहाँ एलिमिनेट कर देते थे, बस हो जाता था। लेकिन अब क्या करनी है, यहाँ से x2 और यहाँ पे भी x2 है, यहाँ भी एलिमिनेट होगा, ओके। तो नाउ वी एलिमिनेट ओके x2 फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6 से, 4 and 6, this one 4 and 6, okay, by the help of किसकी हेल्प से करेंगे, तो इक्वेशन 5 की हेल्प से, ओके। thus we get a system of linear equation बन के आएगा। देखिए क्या आता है, सिमुलेट कर दे। इक्वेशन एज फॉलोज लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो होगी
ये टर्म्स हमारा ऐसे ही रहेगा A11 X1, इसमें तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं होगा, ये तो हमारा इरेज हो जाएगा, बट इसमें कुछ चेंजेस होगा, इसके हेल्प लेंगे तो यहाँ पे देखो X3 है, यहाँ पे भी X3, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ चेंजेस होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, तो वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ डैश डाल सकते हैं। ठीक है, तो डैश डालेंगे तो उसके अलावा अच्छा होगा कि हम यहाँ पे A13 है ना, डबल डैश डाल देते हैं। ठीक है, X3 और यहाँ पे B1 डबल डैश डाल देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ चेंजेस आ गई है हमारे अंदर यहाँ पे, मतलब फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके अंदर चेंजेस आ गई है। एंड ये टर्म्स तो हमारा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंजेस होगी ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये टर्म्स को हम लोग किस तरीके से लिखे, हम यहाँ x एक साथ लिख दिए ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, A22 डैश है और यहाँ पे X2, ये तो कोई चेंजेस है ही नहीं, A23 X3, देखिए कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा चेंजेस नहीं हुआ, ये हमारा एज इट इज़ है, तो इसको हम लोग एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे, बट जहाँ पे चेंजेस हुआ वहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, उसको दिखा दे रहे हैं, डॉट से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और ये तो हमारा इरेज हो जाएगा, ओनली 4 बचेगा A33, तो यहाँ पे डबल डैश, इसीलिए तो डबल डैश डाले क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल डैश था, और अगर हमारा चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे डैश डाल, जैसे यहाँ पे डैश डाल देते हैं, ठीक है, सिंगल डैश, तो यहाँ पे भी डालना पड़ता है डैश, तो यहाँ पे डैश डैश, यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा ना, इसीलिए डबल डैश ही डाल देते हैं कि यहाँ चेंजेस हुआ और यहाँ पे भी चेंजेस हुआ दिख जा रहा है। ठीक है, ये हमारा X3 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो B3 है यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे चेंजेस आ गया, ये एज इट इज़ रहा और यहाँ से ये हमारा एज इट इज़ रहा। इसे इक्वेशन फिर से कंसीडर कर सकते हैं, इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 एंड दिस इज इक्वेशन 9। ओके, नाउ अब क्या करनी है, अब एलिमिनेट करनी होगी, और कहाँ से एलिमिनेट करनी होगी, तो डायगोनल मैट्रिक्स है ये ना, तो ये टर्म्स ये टर्म्स ये टर्म्स रहेगा, बट यहाँ से और यहाँ से X3 को एलिमिनेट करनी होगी। ओके, नाउ वी एलिमिनेट X3 फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन हमारा रहेगा दिस वन एंड दिस वन, मतलब 7 और 8 से। ठीक है, 7 and 8, okay, by the help of किसके, 9 के थ्रू, यहाँ से इसकी हेल्प से ये दोनों एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, thus we get a system of linear equation। किस तरीके से होगा, सेम लैंग्वेज लिखनी है, इक्वेशन एज फॉलोज लिख दीजिए। किस तरीके से आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो होगी वो हमारी A11 X1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो के आया था, ये इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, A22 डैश X2 रहेगा, और यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, A33 डबल डैश X3। ठीक है, दिस वन, और दिस इज इक्वल टू और इक्वल टू का सिंबल रहेगा ही ना, और यहाँ पे जो है वो B1 B2, ओ चेंजेस होंगी ना, यहाँ पे चेंजेस हुआ है, तो ये दोनों एलिमिनेट हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, तो ट्रिपल डैश डालिए, और ये हमारा B3 जो है वो डबल डैश वाला ही टर्म्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा, और इसको डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं, मतलब C के फॉर्मेशन में आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा, यहाँ पे ट्रिपल डैश, और इसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, तो ये डबल डैश वाले लिख दिए, बट फाइनली इन मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा देते हैं इसको किस तरीके से होता है। देखिए, आप एक साथ लिख सकते हैं इस टर्म को। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ C के फॉर्मेशन में लिखे थे ना, तो C के फॉर्मेशन में डायरेक्टली लिख सकते हैं इसे। देखिए, डज वी गेट, डायरेक्टली C के फॉर्मेशन में लिख दीजिए ना, ये C11 X1 हो गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और D1 लिख दीजिए इसे, D1 थोड़ा दूर लिखना होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, C22 रहेगा और X2 रहेगा, C33 रहेगा और यहाँ पे X3 रहेगा। ठीक है, दिस वन ऐसे रहेगा दिस, तो यहाँ पे D1 D2 D3 दिस वन, इस फॉर्मेशन में, मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में आ गया है हमारा। ठीक है, नाउ तो हम लिख सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म द अबव सिस्टम कैन बी रिटर्न एज, किस फॉर्मेशन में आएगा, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ये C11, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 0 0, C22 0 0 0 और ये C33,
ये हमारा तो हो गया। ये तो जो भी टर्म्स आएंगे कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा वेरिएबल्स लिखाता है, जो कि वेरिएबल है x1, x2 और x3 है, ठीक है। दिस वन ये वेरिएबल हो गया। और दिस इज इक्वल टू, जैसे हमारा होता है ना ax, तो a ये वाला टर्म्स, x हमारा ये वाला टर्म्स, एंड उसके बाद क्या आता है, दिस इज इक्वल टू b। तो जो राइट साइड में जो वैल्यूज होती है d1 d2 d3, जैसे ले सकते हैं d1 d2 और d3, दिस वन मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से, अगर इस तरीके से ये सॉल्व करनी है और इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारी जॉर्डन मेथड से सॉल्व हो जाती है और आंसर हमारी डायरेक्टली आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x3 का वैल्यू आ जाएगा और बहुत ईजीली आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और लैंग्वेज लिख लें इसकी, बस एक लाइन का लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज क्या है देखिए, फ्रॉम द अबव सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है, फ्रॉम द अबव सिस्टम वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू। बस इस सिस्टम से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, लिख सकते हैं, वेरिएबल्स की ही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना। और ये जो मेथड है वो हो सकता है nth वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो nth वेरिएबल के लिए हम लोग यहाँ दिखाए थे थर्ड वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिख देते हैं और बोल देंगे nth वेरिएबल के लिए भी जनरेट है, ठीक है। जनरलाइज्ड फॉर nth वेरिएबल, ठीक है। nth वेरिएबल्स के लिए ये जनरलाइज है, दिस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए एंड अगर कहीं भी नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। बहुत इजी है गॉस जॉर्डन मेथड, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और इजी लगेगा।